मैं हूँ बीजेपी वाला, मैं बीजेपी के संग हूँ और हमेशा रहूँगा। मोदी के संग था, मोदी के संग हूँ और मोदी के संग ही रहूँगा। बीजेपी अच्छी है। वर्ल्ड में उनका डंका बज रहा है। कद्दू बज रहे हैं। फ्री वाला सिस्टम आ गया। टीचर का काम अलग होता है, सोशलिस्ट का काम अलग होता है। भ्रष्टाचार ज्यादा होता था। पकोड़े पकोड़े बेचोगे क्या आप? की जो फिलहाल जो भी पार्टी है उसकी अपेक्षा बीजेपी सबसे अच्छी विकल्प है। जो सीएम साहब है अपने दूसरे हिंदुस्तान के अनिल कपूर है एक तरह की। नमस्कार, मेरा नाम है आसिफ, बीटरू नाव से। आज हम विधानसभा पड़परगंज में मौजूद हैं। यहाँ के 3 बार के एमएलए मनीष सिसोदिया जिन्हें अपनी सीट छोड़ दी है और अपनी सीट जो दे दी है वो अवध ओझा जी को दे दी है। उनके बारे में यहाँ की जनता कितना जानती है, क्या व्यूज़ रखती है, क्या विचार रखती है, तो आइए चलते हैं और जनता के व्यूज़ जानते हैं। चलिए, यहाँ से विधानसभा की सीट किसको मिली है? केजरीवाल को। विधानसभा केजरीवाल सीएम बनते हैं। यहाँ की जो सीट है वो अवध ओझा, यहाँ से जो पहले थे वो मनीष सिसोदिया जी थे, तो उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी है। अपनी सीट छोड़ दी है उन्होंने अवध ओझा के लिए। तो आप जानते हैं अवध ओझा कौन है? आप नहीं जानते? वो अभी सामने तो आया ही नहीं है ना। अब तक सामने नहीं आया। तो आप क्या क्या चाहोगे, अगर उनको सीट मिली है यहाँ से तो उनको वो जीत पाएंगे या नहीं? वो जीत जाएंगे, आम आदमी पार्टी से जीत जाएंगे, कोई भी आएगा। उनका जो वोट है वो केजरीवाल के नाम से, केजरीवाल के नाम से ये पूरा क्षेत्र उन्हीं के नाम से जा रहा है। उन्हीं के नाम से, मतलब उनको कोई नहीं जानता, अवध ओझा जी को कोई नहीं जानता। उनको जो वोट मिलेगा वो केजरीवाल के नाम अभी वो इधर आए नहीं है, इधर आएंगे तो सब पहचानने लगेंगे। अभी खाली उनका नाम चल रहा है, जैसे आपने बता दिया, किसी और ने बता दिया, लेकिन यहाँ जो है केजरीवाल का वोट ज्यादा है। यहाँ मंडावली क्षेत्र में का वोट कहाँ से? मंडावली से ही है। मंडावली से। मतलब आपको यहाँ की समस्या क्या क्या दिखती है? कोई ऐसी समस्या ना आया तो सब कुछ सब बढ़िया ही चल रहा है। वैसे पानी, बिजली, सड़कें सब ओके चल रहा है, एकदम सब ओके चल रहा है। मतलब जो विपक्षी पार्टी आरोप लगाती है वो सब बेकार की बात है। परिवर्तन की कोई जरूरत नहीं है। कोई मतलब जो है वो परिवर्तन तो चल ही रहा है, मतलब और जो भी है वो गली फली बहुत बढ़िया हो गई है। और परिवर्तन मतलब कि किसी और को मौका, किसी और पार्टी को मौका देना चाहिए ना। केजरीवाल ही ठीक है, केजरीवाल ठीक है। मनीष सिसोदिया ने अपनी सीट छोड़ दी है अवध ओझा जी के लिए। तो जानता हूँ हमारे जिले का ही है। अवध ओझा आपके जिले के हैं, तो इनको टीचर छोड़ के राजनीतिक में घुसना चाहिए कि आपके हिसाब से क्या लगता है, ये बेटर होंगे? नहीं, ठीक नहीं है। इससे क्या इनकी पॉपुलैरिटी गिरेगी? हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे थे, वहाँ इनका अच्छा सम्मान था। राजनीति में तो राजनीति अगर चमक गई तो चमक गई, नहीं तो गिरना ही गिरना है। और राजनीति, सभी कहते हैं कि राजनीति कीचड़ है, तो उसमें सभी लोगों का सर्वाइवल होना मुश्किल है। और शिक्षा के क्षेत्र में इनका अच्छा नाम था, अच्छा मुकाम था, लेकिन उसको उन्होंने छोड़ा है और राजनीति में आए हैं। देखो क्या होता है। पर वो शिक्षा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि मैं पढ़ाना नहीं छोड़ूंगा, मैं पढ़ाऊंगा, चाहे 1 घंटा पढ़ाऊं, पर मैं पढ़ाऊंगा। तो 1 घंटे में नहीं हो सकते। राजनीति में भी जो जनता उनको वोट करेगी, उनको विधायक बनाएगी, वो भी उनका समय चाहेगी ना। ये तो दोनों तरफ से लड्डू खाने वाली बातें हैं। तो मतलब वो एक ही चीज को देख पाएंगे, या तो शिक्षा या फिर राजनीति। शिक्षा भी वो फुल टाइम करते थे ना शिक्षा, अभी वो आधा टाइम हो जाएगा या पार्ट टाइम, कुछ ना कुछ तो पार्ट टाइम होगा। तो जो पार्ट टाइम होगा उधर नुकसान होगा। जिस तरह जैसे इनका दबदबा था टीचर में, ये टीचर थे, तो इनको जो यूथ है, जो आईएएस एस्पिरेंट है, वो इनको बहुत सपोर्ट कर रही है। तो आपको लगता है कि वो यहाँ से जीत पाएंगे? भाई विधानसभा है, यहाँ उनको सपोर्ट मिल रहा है, वो जीत भी सकते हैं, इसका क्या कहना है। क्योंकि यहाँ की आधी जनता उनको कोई नहीं जानता। अब जनता जानती है कि नहीं जानती है, वो जनता जाने। उनको वोट मिलेंगे आम आदमी मतलब केजरीवाल के नाम से ही, या उनके नाम से? भाई आम आदमी का भी उसमें रहेगा, पार्टी है उनकी, उसका भी सपोर्ट रहेगा, उनका अपना भी रहेगा क्रेडिट। बिना अपने क्रेडिट के भी काम नहीं होता। ठीक है, शिक्षा छोड़कर राजनीतिक में आए, तो उनका ये आना ठीक है या नहीं? बिल्कुल ठीक है, शिक्षकों को आना चाहिए। जितने पढ़े लिखे लोग आएंगे उतना अच्छा होगा राजनीति के लिए। तो वो है, उसमें इफेक्ट पड़ेगा कि वो टीचर, इतने महान टीचर शिक्षा छोड़कर राजनीतिक में जा रहे हैं। अच्छे प्रोफेशन में आ रहे हैं, राजनीति में अच्छे लोग आने चाहिए। वो तो अच्छे हैं और आ रहे तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, उनको आना चाहिए राजनीति। हिसाब से क्या वो यहाँ पे और राजनीति भी एक नोबल प्रोफेशन, ऐसा नहीं है कि केवल शिक्षा नोबल प्रोफेशन, राजनीति भी एक नोबल प्रोफेशन है। अच्छे लोग अटल बिहारी जी रहे, बड़े बड़े लोग रहे राजनीति में, है ना। अच्छे लोग को राजनीति आना जरूरी है। अतः मनीष सिसोदिया भी अच्छा काम कर रहे थे, वो भी एक अच्छे शिक्षक हैं, वो भी एक टीचर रहे हैं।
तो उन्होंने अपनी सीट इनको छोड़ दी, तो ये क्या कामयाब हो पाएंगे अपनी राजनीति में? नहीं, मनोज सिसोदिया के कुछ कारणों से छोटी होगी डेफिनेटली। उनके पीछे जो कारण पिछले दिन रहे हैं, कुछ राजनीतिक कारण थे, पॉलिटिकल इशू थे, उस वजह से छोटी होगी उन्होंने सीट। उनके निजी कारण भी हो सकते हैं, लेकिन अवध ओझा जी एक टीचर है, IAS एस्पिरेंट भी रहे हैं, तो डेफिनेटली उनका जो ज्ञान है। आपके हिसाब से क्या सही है कि उनको शिक्षा या राजनीतिक दोनों में से एक करना चाहिए या दोनों कंटिन्यू रखने चाहिए? दोनों भी कर सकते हैं। बहुत सारी राजनीति, जैसा उनके पास समय रहे, अवेलेबिलिटी के ऊपर निर्भर करता है कि यहाँ पर कितना काम है सभा के अंदर, जैसा काम है वैसा अपना मैनेज कर सकते हैं। मैनेज होता है तो बिल्कुल करना चाहिए, दोनों ही करने चाहिए। एक इंसान दो नाव पे बैठ के नहीं चल सकता, तो एक चीज सुननी पड़ेगी। मैंने पहले ही बताया, समय के ऊपर निर्भर करता है। अगर उनके पास समय है तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा भी ऐसा प्रोफेशन जहाँ पर ज्ञान बांटा जा सकता है और राजनीति से लोगों का भला हो सकता है। तो दोनों में से जो भी चाहे वो कर सकते हैं। अभी उनका दोनों में आने के बाद दोनों करें, एक में करना चाहे एक करें। धन्यवाद। हमें तो लग रहा है जो केजरीवाल की सरकार देख रहे हैं इतनी साल से, इसके अलावा ये देखने के बावजूद हमें लग रहा है बीजेपी अच्छी है। क्योंकि हम पहले देखते थे जैसे पानी वगैरह हमें खरीद के नहीं पीना पड़ता था, और जब से फ्री वाला सिस्टम आ गया, हर किसी से पूछोगे तो यही बोलेगा कि पानी गंदा आता है। रियल में है, ये चीज़ है। तो इससे पहले जो सरकार थी जिसमें पानी आपको खरीदना नहीं पड़ता था, उसमें तो कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस, हाँ, उस टाइम में कांग्रेस की सरकार थी। तो उस टाइम में हम ऐसे जैसे कई लोग बोलते थे हाँ सेटिस्फेक्शन है, मतलब फिर भी अब जैसे कई लोग को लगता था जैसे हम बीजेपी से या कांग्रेस से परेशान है, तो कोई नई सरकार आ रही है उसमें कोई काम अच्छा होगा तो हम किसी थर्ड को चुने, जो मतलब दो से कोई तीसरा आए तो इससे मतलब अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन लोग मतलब जो लगा जो नहीं यार, कांग्रेस टाइम में भ्रष्टाचार ज़्यादा होता था, 2G 3G कई घोटाले हुए, ये नहीं बोल सकते जो कांग्रेस वाले हैं ईमानदार हैं। जैसा कई में उनको बरी नहीं किया गया, तत्काल बेल हो गया, मतलब चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, जो भी है उनसे रिलेटेड, तो काफ़ी घोटाला हुआ। तो लोगों को लगा यार बीजेपी भी चलिए कांग्रेस से मतलब सही है, लेकिन बहुत अच्छा यदि विकल्प नहीं है। इसमें मतलब जो बीजेपी है वो भ्रष्टाचार नहीं करती, वो जो वादे करती है वो पूरे करती है। जी जी, मतलब हम ये लगा जो मतलब जो ये अभी जो फिलहाल जो भी पार्टी है उसकी अपेक्षा बीजेपी सबसे अच्छी विकल्प है पूरे देश में। ये पूरे देश मतलब की आपके अकॉर्डिंग ये है कि परिवर्तन लाना चाहिए। जरूर जरूर होना चाहिए। इस यहाँ पर जो अवध ओझा जी हैं, अवध ओझा जी को जानते हैं आप? अवध ओझा जी जो वो टीचर हैं। नहीं, हम उनका जैसे यूट्यूब वगैरह पे देखा, हमने ये नहीं देखा जो सोशल मीडिया उन्होंने कुछ ऐसा काम। देखिए टीचर का काम अलग होता है, सोशलिस्ट का काम अलग होता है। जो काम सोशलिस्ट कर सकते हैं उनको पटपटगंज से सीट मिली है, मनीष सिसोदिया जी ने अपनी सीट उनको दे दी है, तो क्या लगता है वो यहाँ से? अब ये हर किसी को पता होगा जो इन्होंने पहले ये डिप्टी CM मनीष सिसोदिया जी थे, उस टाइम में बहुत हाईलाइट थे। आप बहुत कम वोटों से ये जो अभी फिलहाल रवि नेगी जी है उनको हराया था उन्होंने, बहुत कम वोट से। तो उसके हिसाब से देखें तो ये अवध ओझा 10% भी नहीं है। आप किसी से भी ये जीत होती चाहे 1 वोट से हो या 2 वोट से या 1000 वोट से। वही बताए, तो सिसोदिया के सामने में मनीष ये ओझा जी जो हैं वो 10% भी नहीं है। तो यदि वो मान लीजिए बहुत कम वोट से ये हारे थे ये, तो इनके सामने में तो फिर सोशल मीडिया पे तो अवध ओझा जी की बहुत पॉपुलैरिटी है, बहुत ज्यादा जानते हैं। देखिए पॉपुलैरिटी अलग चीज हो गई है, आज जो काम होता है। अब जैसे सारे लोग बोल रहे थे जो केजरीवाल हैं बहुत पढ़े लिखे हैं, इनके जैसा पूरे देश में कोई भी CM नहीं हो सकता है। लेकिन हमें नहीं लग रहा है जो मतलब इतना मतलब अनाप शनाप बयान देने वाला कोई देश का कोई भी स्टेट का CM हो। हर किसी को पता, बताइए सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांग रहा था, किसी स्टेट के CM को देखा आपने जो PM से कंपेयर करते हुए? हमें नहीं लग रहा है जो कोई इतना सेंस मतलब किसी के पास नहीं हो जो PM से एक CM कंपेयर कर सकता है। यार उनको इतनी फैसिलिटी हमें क्यों नहीं है? तो इसका मतलब यदि आपको होना चाहिए एक CM को, दिल्ली के स्टेट CM को यदि PM से मतलब ज़्यादा फैसिलिटी होना चाहिए या PM की मतलब कंपेयर कर रहे हो, तो हर स्टेट के CM को उतना फैसिलिटी होना चाहिए। यदि वो अपने खुद से आप कंपेयर की कर रहे हैं, मतलब आपके अकॉर्डिंग ये है कि परिवर्तन जरूरी है। हाँ, परिवर्तन जरूरी है। उसमें हमें लग रहा है मतलब बीजेपी अभी क्या मतलब अभी बीजेपी का तो अभी CM का चेहरा ही सामने नहीं आया बीजेपी का। देखिए CM जैसे अब आपने देखा होगा जो यूपी में भी नहीं था, जो हमने सुना था जो वोट डालेंगे वो मोदी के नाम से डालेंगे। वो हाँ, जो एक्चुअली क्या है जो जैसे यूपी में अभी पूरे देश में ही नहीं विश्व में आप कहीं भी वो चर्चा करो तो यूपी के CM से ये योगी जी से बेस्ट CM कोई नहीं है। आप क्या बताना चाहेंगे कि बीजेपी का कौन कौन से काम आपको सबसे अच्छे लगे? बीजेपी में हमें लोग वोट दें।
हमें लग रहा है जो जैसे लोग बोलते हैं ऐसे जो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा होता है कई, लेकिन ये मतलब एक्चुअली ये जो विपक्ष वाले हैं खुद ही मुंह में हाथ डाल के बोलवा देते हैं जो है आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, बाकी कोई नहीं बोलता। अच्छा, मतलब ये जो हिंदू मुस्लिम होते हैं कई ये लोग बोल- विपक्षी कराते हैं पर नाम डाल देते हैं बीजेपी का। हम मत आप देखिए मुंह में हाथ डाल के बोल दे है जो ये साबरमती ट्रेन में आग लगा दिया इसलिए गोधरा कांड हुआ, हम हर किसी को पता है। तो मैं ये जानना चाह रहा कोई हूँ, भी बीजेपी का कोई भी मुद्दा होता है तो हर किसी के लिए होता है, आपने देखा होगा कोई भी योजना हो तो मुझे ये सिर्फ- बताइए, सिर्फ इसके लिए जनता को जानना ये है कि बीजेपी के कुछ काम बता दो जो दिल्ली से बेटर हो जाए, जो दिल्ली में बेटर। देखिए उन्होंने जनधन योजना जैसे डाला था, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, जैसे ये टॉयलेट इन्होंने पूरे देश में दिया था, इलेक्ट्रिसिटी हर जगह, शौचालय योजना, शौचालय योजना हाँ। उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी वाले हर जगह नहीं था, हर गांव में हर जगह सुविधा।